रे बहनों को जगा दो। वयोवृद्धि भारत में फिर पथ प्रदर्शक, वयोवृद्धि भारत में फिर पथ प्रदर्शक दयानंद ऋषि का गलत हो गया। दयानंद स्वामी का संदेश बहनों सकल धर्म अनुयायियों को सुना दो। उठो आरे बहनों जगत को जगा दो। जरूरत है नेशन को कुर्बानियों की, जरूरत है नेशन को कुर्बानियों की। सिरे सिरे पर प्रथम नाम अपना लिखा दो। सिरे पर प्रथम नाम अपना लिखा दो। उठो आरे बहनों जगत को जगा दो। सीता पद्मिनी व दुर्गा की मानिंद, सीता पद्मिनी व दुर्गा की मानिंद। वरो वीरता ही नेता को हटा दो। वरो वीरता ही नेता को हटा दो। उठो आरे बहनों जगत को जगा दो। सकल जग में वेदों का डंका बजा दो। उठो आरे बहनों जगत को जगा दो। ओम बहुत बहुत धन्यवाद बेटा समय देने के लिए, और मम्मी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल बहुत अच्छा बोली, इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहो। जी जी। हेलो जी आचार्य जी, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी आप आ जाइए। आप 40 मिनट बोल लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? ये आ रही है। हम सभी मिलकर एक बार गायत्री महामंत्र के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वरियस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय
ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ऋषियों की वाणी का संदेश दूरस्थ अंचलों तक पहुंचाने का कार्य करने वाले सम्माननीय भ्राता लखनलाल जी, उनकी सहधर्मिणी सुमनलता जी, और जो बेटी संचालन कर रही है कुशल संचालिका, और सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए विद्वत्वर्य, समादरणीय डॉक्टर व्यासनंदन जी, और भी समस्त विद्वान जिनको मैं देख नहीं पा रही हूँ, और मेरे सम्मुख फोटो जिनकी दिख रही है, कल भी दिख रहे थे लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाई थी। और आपका भी कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को बहुत ही अच्छी तरह से संचालित होता है, और आप भी कोरोना काल से ही इस कार्यक्रम को अभी तक संचालित किए हुए हैं, आदरणीय भाई जितेंद्र जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आदरणीय भाई लखनलाल जी की सभी सक्रिय टीम। आज अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी मैं अभी कुछ समय पहले ही बस घर में कदम रखा है। स्थानीय कार्यक्रम भी बहुतायत में लगे रहते हैं, और पढ़ने पढ़ाने का भी सिलसिला चलता रहता है। आज कॉलेज भी गई थी, लेकिन आदरणीय भाई लखनलाल जी का आग्रह और फिर उसको स्वीकार न किया जाए तो ये भी बहुत बड़ी धृष्टता होगी। आइए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक अद्भुत कालजयी ग्रंथ लिखा है, जिसके बारे में विद्वानों ने एक वाक्य दिया है कि यदि आप सभी अपने जीवन में वैचारिक क्रांति को लाना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश को अवश्य पढ़िए, क्योंकि क्रांति के बिना शांति नहीं होती है। और ये क्रांति शब्द व्याकरण के अनुसार क्रमुपाद विक्षेपे धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अभिप्राय होता है कि जब तक हमारे विचारों में उथल पुथल ना हो, क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्न ना उठते हो, तब तक उसका समाधान भी नहीं होता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी अपने विचारों का मंथन करें, चिंतन करें, आलोडन विलोडन करें, और ये चिंतन की दिशा, ये मंथन की दिशा महर्षि दयानंद सरस्वती ने हम सभी को दी है। लेकिन आज बहुत से लोग आर्य समाज के नाम पर एक भ्रामक दुष्प्रचार किया करते हैं कि आर्य समाज में जाने से कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि ये आर्य समाजी ना राम को मानते हैं, ना कृष्ण को मानते हैं, ना देवी देवताओं को मानते हैं। ये तो कुछ मानते ही नहीं,
ये तो पूर्ण रूप से नास्तिक होते हैं। और ऐसा कह क्यों देते हैं? इसलिए कह देते हैं कि आर्य समाज में जाएंगे तो आर्य समाज में जाने पर हमारी आंखें खुल जाएंगी, सत्य और असत्य का निर्णय लेने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएगी। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या हानि है, क्या लाभ है, आदि आदि अनेक बातों की पहचान करना हमको आ जाएगा। और इसलिए जो हम सभी ने मिल करके धर्म के नाम पर जो दुकानें चला रखी हैं वो विधिवत नहीं चल पाएंगी। इसलिए सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका यही है कि लोगों से ये कह दो कि आर्य समाज तो कुछ मानता ही नहीं। लेकिन एक बात है कि आर्य समाज जानता है तब मानता है, और लोग मान लेते हैं लेकिन जानने का प्रयास नहीं करते। मैं एक दलील आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि एक बार एक पंडित जी के पास एक यजमान जाते हैं और जा करके उनसे पूछते हैं कि पंडित जी, क्या इस समय मेरे बेटे का विवाह बन जाएगा? पंडित जी ने कहा, नहीं, अभी तो नहीं बनेगा। यजमान ने पूछा, क्यों नहीं बनेगा? तो पंडित जी ने कहा, इसलिए नहीं बनेगा कि अभी तो शुक्र उदित ही नहीं हुआ है। उसके बाद एक दूसरे यजमान पहुंचते हैं और वो भी पूछते हैं कि पंडित जी, क्या इस समय मेरे बेटे के विवाह का योग है? कुछ योग बन रहा है? तो पंडित जी ने कहा, नहीं, अभी कोई योग नहीं बन रहा है। तो कहा, वो क्यों नहीं बन रहा? कहा कि वो अस्त हो गया है। एक को कह दिया कि शुक्र उदित ही नहीं हुआ और एक को कह दिया शुक्र अस्त हो गया है। तो अब आप विचार कीजिए कि ये शुक्र है क्या? शुक्र नाम का एक तारा होता है जो आकाश में ही उदित होता है और आकाश में ही अस्त होता है। तो ऐसे आकाश में उदित और अस्त होने वाले तारे से जो पृथ्वी पर कार्य समायोजित हो रहे हैं, उससे उसका क्या प्रयोजन? लेकिन हमने ऐसा ही मान लिया और सत्य वचन महाराज कहकर चले आए। शास्त्रकारों ने कहा और आर्य समाज ने कहा कि पढ़ करके देखो कि शुक्र क्या है। तो कहा, शुक्रम वही वीर्यम, ये एक शक्ति का नाम है। बाल्यावस्था में ये उदित नहीं होता, इसलिए बाल्यावस्था में भी विवाह नहीं करने चाहिए, और वृद्धावस्था में ये अस्त होता है तो उस समय भी विवाह नहीं करने चाहिए। विवाह जो है वो पूर्ण युवावस्था में ही करना चाहिए। और बीच में तो सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिया था बाल्यावस्था पर, और ऋषि दयानंद ने तो इन सारी कुरीतियों पर जम करके प्रहार किया। आर्य समाज की बातें लोग मानते हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं मानते, घुमा फिरा के मानते हैं। आर्य समाज ने कह दिया है, ऋषि दयानंद ने कह दिया है, इसलिए नहीं मानेंगे। और भारत सरकार यदि डंडे के बल पे मनवाएगी तो मान लेंगे। इसलिए आर्य समाज कहता है कि प्रत्येक बात को पहले जानो और जानने के बाद ही उसे मानो। और जानने के लिए है क्या? महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में पठन और पाठन की व्यवस्था दी है। वहां पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमें कौन से ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए
और कौन से ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। पहले हमारे देश में गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। जो वेदों को पढ़ता था, पढ़ाता था, सुनता था, सुनाता था, यज्ञ करता था, कराता था और दान देता था, दान लेता था, वही ब्राह्मण की कोटि में आता था। और उसमें भी श्रेणियां थी। जो एक वेद को याद करके सुरक्षित रखता था उसको वेदी, और जो 2 वेदों को कंठस्थ करके सुरक्षित रखता था वो द्विवेदी, 3 वेदों को याद करके सुरक्षित रखता था वह त्रिवेदी, और जो 4 वेदों को याद करके सुरक्षित रखता था उसको चतुर्वेदी कहा जाता था। लेकिन आज जितने भी तथाकथित नामधारी ब्राह्मण हैं, उनको आर्य समाज में आने पर सबसे बड़ा खतरा इसी बात का है कि हम आर्य समाज में जाएंगे तो हमको वेद पढ़ना पड़ेगा, हमको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, और हमने तो वेद पढ़े नहीं, हमने तो अच्छी तरह से व्याकरण पढ़ी नहीं, संस्कृत पढ़ी नहीं, क्योंकि हम तो अंगूठा टेक चतुर्वेदी हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। इसलिए लोगों को गुमराह किया गया आर्य समाज के नाम पर। तो यहाँ पर तो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही होता था। जन्मना जाति की व्यवस्था तो यहाँ हमारे शास्त्रकारों ने ही कहा कि जन्मना जायते शूद्रा और संस्कारा द्विज उच्यते। द्विज माने संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य का दूसरा जन्म होता था। और पहले तो गुरुकुलों में भी ये व्यवस्था हुआ करती थी कि जो आचार्यों के गुरुकुल होते थे, कन्याओं के गुरुकुल होते थे, वहां की आचार्याएं वहां की ब्रह्मचारिणियों के चित्र के पीछे एक एक ब्रह्मचारिणी का चरित्र अंकित किया करती थी। और जो ब्रह्मचारियों के गुरुकुल होते थे, वहां के आचार्य वहां के ब्रह्मचारियों के चित्र के पीछे उनका चरित्र अंकित किया करते थे। तब वो आदान प्रदान किया जाता था उन चित्र और चरित्रों का, और जिस जिसका गुण कर्म स्वभाव उनके चित्र और चरित्र के अनुकूल मिलता था तो उनका उनके साथ में परिणय कराया जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ प्रारंभ से थी। और जो अन्याय से लोगों की रक्षा करता था वो क्षत्रिय की कोटि में आता था, अर्थात जो समाज को क्षति से बचाता था वही क्षत्रिय होता था, अन्याय से रक्षा करता था वही क्षत्रिय कहलाता था। और जो अभाव में समाज के अभाव को दूर करने के लिए अपनी झोलियां खोल देता था वह वैश्य की श्रेणी में आता था। और जो न पढ़ाने से पढ़ सकता था न सिखाने से सीख सकता था वही शूद्र की श्रेणी में आता था। इसलिए कहा जाता था कि ब्राह्मण मिशनरी, क्षत्रिय मिलिट्री, वैश्य बिजनेस और शूद्र सर्विस। और एक बात और भी प्रचलित थी कि जहां पर ब्राह्मण की बोली, क्षत्रिय की गोली, वैश्य की झोली और शूद्र की टोली, ये चारों संगठित हो जाते थे तो उस देश पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता था। तो ये हमारे इस तरह से इन चारों वर्णों की व्यवस्था थी। आज भी जो ये आते हैं 9 दुर्गे, उनमें जो दुर्गा की प्रतिमा बनाते हैं उसमें 8 भुजाएं दिखाते हैं। तो वो 8 भुजाएं क्या हैं? वो एक शक्ति का प्रतीक हैं। वो चारों वर्णों की एक रूपता है कि 2 हाथ ब्राह्मण के, 2 क्षत्रिय के, 2 वैश्य के और 2 शूद्र के, यानी कि ये चारों वर्ण जहां एकत्रित हो जाते थे वहां एक शक्ति एकत्रित हो जाती थी।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार से हमारे देश में ये वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। तो कहा कि ब्राह्मण का काम था कि ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता था उसको ब्राह्मण कहते थे। लेकिन आज जो ब्राह्मण है, मनु महाराज जी ने लिखा, अनभ्यासेन वेदानाम आचार्यस्य च वर्जनात् आलस्यात् अन्न दोषाच्च मृत्युर्विप्रान जिघांसति। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि आर्य समाज जानता है तब मानता है, और लोग मान लेते हैं किंतु जानने का प्रयत्न नहीं करते। दोनों ही बातें हैं। प्लीज थोड़ी देर बाद। दोनों ही बातें हैं। यदि आपने जाना है और माना नहीं है तो भी गड़बड़ हो जाएगा, और माना है जाना नहीं है तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जानना पहले है और मानना बाद में है। मैं कुछ ऐतिहासिक उदाहरण भी दिया करती हूँ कि रामायण काल में एक प्रसंग आता है कि रावण सीता का हरण कर ले गया था। तो किस वेश में आया था? साधु वेश में आया था। रावण साधु वेश में आया अवश्य था, लेकिन हरण करते समय उसने साधु वेश को पृथक कर दिया था। इतना रावण भी जानता था। लेकिन आज तो बड़ी विडंबना है, आज तो लोग बच्चों का अपहरण कर रहे हैं। लेकिन मैं उस ओर नहीं जाना चाहती। मैं आप सभी लोगों से पूछना ये चाहती हूं कि सीता ने रावण को साधु जाना था या माना था? आवाज आ रही है मेरी? कोई बोल नहीं रहा। सीता ने, जी आ रही है आपकी आवाज। आ रही है? जी जी। सीता ने रावण को साधु जाना था या माना था? माना था बहन जी, माना था। जान लेती तो गड़बड़ ही ना होती। माना था। हाँ, माना था। इसी तरह से महाभारत में दुर्योधन ने धर्म और अधर्म को जाना तो था, लेकिन माना नहीं था। उधर साधु माना था, साधु जाना नहीं था, और इधर धर्म और अधर्म को जाना था, लेकिन माना नहीं। स्पष्ट कहता है, जानाम में धर्मम न चमे निवृत्ति और जानाम में अधर्मम न चमे। कि मैं धर्म और अधर्म को जानता हूँ, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरा छुटकारा नहीं है। और किया क्या जब संत का प्रस्ताव लेकर के योगी राज कृष्ण जाते हैं और कहते हैं अधिक नहीं 5 गांव ही दे दो, उसमें ही इनकी गुजर हो जाएगी। तो स्पष्ट कह दिया, अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, तुम 5 गांवों की बात करने आए हो, मैं तो बिना युद्ध के जितनी भूमि पर एक सुई नोक ठहरती भी भूमि मैं देने को तैयार नहीं हूँ, और जो भी लेना चाहते हो वो युद्ध से ले लो, युद्ध करके ले लो, बिना युद्ध के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और परिणाम क्या हुआ? विनाश काले विपरीत बुद्धि।
इसलिए आर्य समाज कहता है कि प्रत्येक क्षेत्र में हर बात को जानो, समझो, तब उसको स्वीकार करो। चाहे वो ईश्वर का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे वो महान पुरुषों का ही क्षेत्र क्यों ना हो, प्रत्येक क्षेत्र में पहले उस बात को जान लो, समझ लो और उसके बाद ही उसको स्वीकार करो। और आर्य समाज ने यही किया। आर्य समाज ने कहा कि हे ब्राह्मण, तू अपने स्वरूप को समझ ले, तू अपने के स्वरूप की सुरक्षा यदि चाहता है तो तू वेदों का अभ्यास कर, क्योंकि कहा अनभ्यासेन वेदा नाम, वेदों के अनभ्यास से क्या होता है, ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। इसलिए तुम वेद को पढ़ो भी, वेद को पढ़ाओ भी। तो तुमने ना वेद को पढ़ा और ना वेद को पढ़ाया। और वेद किस भाषा में है? वेद संस्कृत भाषा में है। जिस भाषा में वेद को पढ़ा जाता है उस भाषा का नाम क्या है? संस्कृत भाषा है। इसलिए संस्कृत में ही हमारे सारे ग्रंथ होते थे, सारे ग्रंथों को संस्कृत में ही पढ़ा जाता था, चाहे वो चारों वेद हैं और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है, सारे के सारे जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में ही हैं। और आर्य शब्द से भी लोगों को बड़ा एतराज है। मैं गई हुई थी वहां बहुत पहले, आज से 25 साल पहले, जब मैं निकली ही थी वेद प्रचार में, तो उस समय मैं गई हुई थी पिथौरागढ़ में। स्वामी गुरुकुलानंद जी सरस्वती उस दिन जुड़े हुए थे कार्यक्रम में, उन्होंने ही वहां पर हमको आमंत्रित किया था। तो वहां के वार्षिकोत्सव में जब हम पहुंचे तो देखा कि स्टेशन से लेकर के आर्य समाज तक अनेक प्रकार के विज्ञापन उन्होंने लगाए हुए थे, बैनर के माध्यम से और उस तरह से जो पर्चे आदि छपाते हैं, बड़े बड़े पर्चों को पंपलेट वगैरह लगा करके। और वहां तक गई तो मैंने कहा बड़ा अच्छा प्रचार किया है। और ऐसा सुनने में भी आया था कि कई वर्षों के बाद यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। तो वहां जब देखा तो मंच पर बैठने वाले जो विद्वान थे वो 8 थे और नीचे जो सुनने वाले श्रोता थे वो 4 थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने इतना प्रचार प्रसार किया है और वहां से लेकर यहाँ तक मैं विज्ञापनों की भरमार देखती हुई चली आई हूँ, लेकिन परिणाम इतना शून्य में क्यों है? तो उन्होंने कहा बहन जी आप जानती नहीं हैं, यहाँ पर लोग समझते हैं आर्य माने हरिजन, इसलिए लोग यहाँ पर नहीं आए। तो हमने कहा कि आर्य शब्द जो है वो सबसे प्राचीनतम शब्द है और वो यजुर्वेद में आया है कि अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैंने ये भूमि आर्यों के लिए दी है। और उसमें जो हम लोग संकल्प पढ़ते हैं यज्ञ के समय, तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं, जो संकल्प मंत्र का पाठ करते हैं, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तांतर गते, वहां पर कभी भी हिंदुआ वर्ते नहीं बोला जाता, आर्यावर्तांतर गते बोला जाता है। तो इस तरह से देखा जाए, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लिखा है कि सृष्टि के आदि काल से लेकर महाभारत पर्यंत इस धरा पर आर्यों का चक्रवर्ती सार्वभौमिक साम्राज्य रहा। और जब दशरथ के समय में रावण यहाँ दुरुस्त हो गया तो श्री राम ने रावण को लेकर विभीषण को लंका का पुनः मांडलिक राजा बना करके चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अगर ये
आर्य शब्द प्राचीनतम नहीं होता तो राम भी जो है वो महर्षि दयानंद जो है वो सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में श्री राम की चर्चा ना करते। लेकिन श्री राम जो थे वो वेदों के विद्वान थे, संस्कृत भाषा का उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया था और जितने पठनीय ग्रंथ थे वो सारे के सारे, क्योंकि वो भी गुरुकुल में पढ़े हुए थे और गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के चरणों में बैठ करके उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। तो इसलिए हमारे जितने भी पढ़ने के ग्रंथ थे वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में अब भी हैं। चारों वेद उठा करके आप देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और चारों उपवेद हमारे जो हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधार वेद, अर्थवेद, ये सारे के सारे संस्कृत भाषा में, आरण्यक संस्कृत भाषा में और ब्राह्मण ग्रंथ वो भी संस्कृत भाषा में और पौराणिकों का जो पुराण है वो भी संस्कृत भाषा में, गीता संस्कृत भाषा में, वाल्मीकि ने जो राम का चरित्र लिखा रामायण संस्कृत भाषा में, महाभारत संस्कृत भाषा में। तो ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में ही हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये नहीं कहती कि संस्कृत भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया जाए। जो भाषा सारे विश्व में एक छत्र साम्राज्य करती हो उसके लिए यदि ये कहा जाए कि इसे राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया जाए तब तो संकीर्णता आ जाएगी। इसलिए संस्कृत राष्ट्र भाषा ही नहीं अपितु विश्व भाषा है। कहा भी गया है संस्कृतम तो सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति, ये सारी भाषाओं की माँ है। इसलिए कितने शब्द हैं जो अंग्रेजी के होते हुए भी अंग्रेजी से कट जाते हैं और ये इतनी सिस्टमेटिक भाषा है कि हम कोई भी वाक्य पढ़ते हैं तो वो चाहे इधर से पढ़ लीजिए आगे से या अथवा पीछे से, वो उपयुक्त ही होता है, कहीं से अर्थ का अनर्थ नहीं होता है। जैसे कि रामा विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है, तो गच्छति विद्यालय राम तो भी सही है, विद्यालयम गच्छति रामा, रामा विद्यालयम गच्छति, किधर से भी पढ़ लीजिए वो उपयुक्त ही है, गलत नहीं होता। लेकिन मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, अगर इसको आप पीछे से पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, यही इसी रूप में पढ़ेंगे तभी वो सही होगा। और कितने शब्द ऐसे हैं जिनमें बहुत से शब्द साइलेंट होते हैं और उसके कारण लोग अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। एक बच्चा बोलने लगा कि निघट माने क्या होता है, तो मैंने कहा निघट, अभी तक तो मैंने भी अंग्रेजी पढ़ी है, ये शब्द तो नहीं आया। तो मैंने कहा स्पेलिंग बताओ, तो कहता है NIGHT। मैंने कहा ये तो नाइट होता है। तो इस तरह से एक शब्द हम लोग बोलते हैं स्वागत के लिए, वेलकम। अब वेलकम में क्या है, वेल माने अच्छा, कम माने आना, तो अर्थ क्या हुआ, कम तो वेल हो गया। हम आए लखनलाल जी के घर में कभी, तो लखनलाल जी ने कहा आइए बहन जी आपका मोस्ट वेलकम। मैंने कहा ठीक है भैया जी, हमारा कम तो वेल हो गया, लेकिन व्हाट इज माई गो, मेरा जाना कैसा हो। इसका उत्तर वेलकम 3 कालों में नहीं दे सकता। लेकिन संस्कृत भाषा का शब्द है स्वागतम। सु माने अच्छा, आ माने आना, गतम माने जाना, जिसमें आना और जाना दोनों ही अच्छे हैं, ऐसा आपका स्वागत है। तो ये अगर उत्तर देती है तो ये संस्कृत भाषा ही देती है, क्योंकि ये कंप्लीट लैंग्वेज है, ये पूर्ण भाषा है, इसमें कहीं से भी अपूर्णता नहीं है। तो इसलिए राम ने भी संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, योगीराज कृष्ण ने भी संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, और वो राजा भोज जो हुए उन्होंने भी संस्कृत भाषा का बहुत प्रचार किया। उनके समय में एक लकड़हारा
उनके भोजपत्र के आधार पर एक भोजवृत्ति नाम की पुस्तक भी मिलती है, जिसकी संस्कृत बड़ी क्लिष्ट है और महर्षि व्यास ने उसका सरलीकरण भी किया है, क्योंकि ऋषियों की और राजाओं की भाषा में बड़ा अंतर हुआ करता है। ऋषियों का प्रयास सदैव सरलीकरण का हुआ करता है। तो उन्होंने एक बार अपने समय के एक लकड़हारा से ये जानने के लिए कि ये संस्कृत में कितना ज्ञान रखता है गहराई से, तो वो एक लकड़हारा लकड़ियों को काट करके उसका गट्ठा अपने सिर पर रखा हुआ चला जा रहा था। तो राजा भोज ने उससे पूछा कि किम शीतम बाधती, जाड़े के दिन थे और लकड़ी का बोझ भी रखे था। तो पहले पूछा किम शीतम बाधती, क्या तुम्हें जाड़ा सता रहा है। तो उसके बाद में फिर उससे प्रश्न किया किम भारम बाधती, क्या तुम्हें भार सता रहा है, क्योंकि सिर पे लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ था। तो क्या आदर्श था, क्या गौरव था हमारे देश का, भारतवर्ष का, कि उस समय के लकड़हारा और उस समय की पानी भरने वाली पनिहारनियां भी संस्कृत में संभाषण किया करती थी। जब अशुद्ध संस्कृत राजा भोज ने उस लकड़हारे से प्रयुक्त की, तो उस लकड़हारे ने तपाक से उत्तर दिया कि ओ राजन, मया ना शीतम बाधते, मया ना भारम बाधते, तब बाधती बाधते। हे राजन, मुझे ना तो जाड़ा सता रहा है और ना ही मुझे भार सता रहा है, मुझे तो ये आपका बाधती ही बांध रहा है। अर्थात जो बाधते शब्द आत्मने पद में बनता है, उसे तुम बाधती कह करके परस्मय पद में बना रहे हो, इसलिए मुझे ये बाधती ही बांध रहा है, न मुझे शीत बांध रहा है और न मुझे भार बांध रहा है। तो ये होता था संस्कृत भाषा का स्तर। और जब से हमने संस्कृत भाषा को भुला दिया, तभी से हमारे देश में विदेशियों का आक्रमण हुआ। परंतु कहा क्या जाए, जो हमारे देश का राजा महाराजा, हमारा गुरु, हमारा सिरमौर ब्राह्मण हुआ करता था, जब वही अपने कार्य से च्युत हो गया, तो हम अन्यों की बात क्या करते। तो इसलिए नत्था सिंह जी ने एक गीत लिखा था कि फूटी आंख लगी ठोकर तो, फूटी आंख लगी ठोकर तो, दोष पैर को देना क्या, और जब 3 वर्ण ऊपर के बिगड़े, फिर शूद्रों को कहना क्या। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा चलती है वैसे ही प्रजा होती है। तो इस मनुष्य समुदाय का जो सबसे बड़ा राजा माना जाता था, वही वो ब्राह्मण ही होता था। पूरे समाज का जो गुरु होता था, वो ब्राह्मण ही होता था। और जब गुरु ही विद्याहीन हो जाए, ना पढ़ा, ना पढ़ने दिया, ना पढ़ाया, तो फिर इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, तुम अपने स्वरूप को पहचानो, तुम फिर से अपने जीवन में वेद के अभ्यास का व्रत लो, अपने जीवन में वेद को पढ़ो और पढ़ाओ, सच्चे अर्थों में तुम ब्राह्मण बनो। आर्य समाज ब्राह्मण को ब्राह्मण देखना चाहता है और शूद्र नहीं देखना चाहता। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुण कर्म स्वभाव की व्यवस्था को तृतीय समुल्लास में बताया था और प्राचीन काल का इतिहास हम सभी के सम्मुख उपस्थित किया था और कहा कि मंडन मिश्र का जो उदाहरण है, शंकराचार्य जी का जब शास्त्रार्थ होता है और वो मंडन मिश्र जहां इतने बड़े विद्वान थे, वहां उनके जीवन में तप और त्याग की भी भावना परिलक्षित होती है। उनके जीवन में अभिमान नाम की कोई चीज नहीं है। कहते हैं कि एक बार एक भक्त उनको कुछ भोज्य सामग्री देने के लिए गया और जब गया तो उन्होंने कहा कि क्या लाए हो। तो भक्त ने कहा मैं कुछ आपको भेंट देने के लिए लाया हूं, आप मेरी भेंट को स्वीकार करें, कुछ भोज्य पदार्थ है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे पहले तो उनका विदुषी भारती का स्थान है, देवी जी का स्थान है, पहले उनसे ये पूछ लो
कि उनको इस समय के लिए इस वस्तु की आवश्यकता है अथवा नहीं है, तभी ये चीज यहाँ स्वीकार की जाएगी। तब वो जाता है भारती जी के पास में और उनसे कहता है कि देवी जी मैं ये लाया हूँ, कुछ भोज्य पदार्थ लाया हूँ आपकी सेवा में, आप इसको स्वीकार करें। तो वो कहती हैं भारती जी कि जो वस्तु तुम इस समय हमारे उपयोग के लिए देना चाहते हो, इस समय के लिए ये वस्तु हमारे पास उपलब्ध है। जिसके पास इस समय के लिए ये वस्तु उपलब्ध ना हो उसको जाकर के दे दो। तो ये होता था ब्राह्मण के अंदर तप और त्याग। लेकिन आज ये तप और त्याग की भी भावना निकल सी गई है और जो ईश्वर विश्वास की जो भावना है वो निकल गई है। तो जो ब्रह्म का संदेश देता था ब्राह्मण, तभी उसको कहते थे ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा। लेकिन आज वो ब्रह्म का जो संदेश है वो एकदम बाहर हो गया है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो इसलिए कहा गया अनभ्यासेन वेदानाम आचार्यस्य च वर्जनात्। आचरण सिखाता था, कौन सिखाता था? ब्राह्मण ही आचरण सिखाता था। ये मेरे शब्द नहीं है, मनु महाराज जी कह रहे हैं कि अनभ्यासेन वेदानाम, वेदों के अनभ्यास से और आचार्यस्य च वर्जनात्, आचरण के गिर जाने से भी ब्राह्मण की मृत्यु होती है। तो ब्राह्मण कौन था? गुरु था। इसलिए ब्राह्मण को गुरु कहते थे, आचार्य कहते थे। जो परम पिता परमात्मा की वाणी है, उस वाणी का जो उपदेश करे और आचरण के द्वारा भी सिखाए। तो गुरु की परिभाषा करते हुए ऋषि दयानंद ने उणादि कोश में लिखा है कि गृह्णाति उपदिशति वेद शास्त्रम विद्या वाचांस गुरु सर्वेभ्यो बृहत्वात् ईश्वरः आचार्य पिता वा। ये उणादि कोश में लिख रहे हैं कि जो सिखाता है, पढ़ाता है वेद को और ग्रहण कराता है किसका? आचरण का, और उपदेश करता है वेद का। तो ऐसा गुरु कौन है? ईश्वर। ईश्वर ही सबसे पहला गुरु है। और लौकिक गुरु हमारे कौन है? लौकिक गुरु है माता पिता और आचार्य। तो आदि गुरु है परम पिता परमात्मा और लौकिक गुरु है माता पिता और आचार्य। तो इनका काम क्या है? ये भी हमारे तीनों गुरु हैं, लेकिन आदि गुरु परम पिता परमात्मा है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा, सह एषः पूर्वेषाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात्। और यहाँ पर दो पद दिए हैं, सह। सह विशेषण जो है वो मूर्खों के लिए है। मूर्ख कहता है सह, वो परमात्मा, वो परमात्मा। अज्ञानियों से तो वो दूर ही है। और जो एषः पद दिया है वो ज्ञानियों के लिए है। जो ज्ञानी है वो कहता है एषः, ये परमात्मा, ये परमात्मा, अर्थात वो निकट ही तो है। कमाल कर दिया यहाँ पर योग दर्शनकार पतंजलि ने, सह एषः। वो मूर्ख कहता है वो परमात्मा, वो परमात्मा, और ज्ञानी कहता है एषः, ये परमात्मा, ये परमात्मा। कौन परमात्मा? कहा वही परमात्मा जिसको काले नान वच्छेदात्, काल से भी अवच्छेदित नहीं किया जा सकता है। तो अज्ञान के कारण परमात्मा दूर है और ज्ञान के कारण हमारे पास है। इसलिए अज्ञानियों की दृष्टि से वह दूरस्थ और ज्ञान की दृष्टि से वो पास है। और वो ऋषियों का भी गुरु है और उसे काल से भी नहीं काटा जा सकता। तो सृष्टि के आदि में जिस परमात्मा ने ऋषियों के अंतःकरण में वेदों का ज्ञान दिया, इसलिए आर्य समाज कहता है अनभ्यासेन वेदानाम, कि हे ब्राह्मण तू अपने जीवन में वेद का अभ्यास कर, आचरण सीख। और आचरण को अगर तुमने छोड़ दिया, आचरण यदि तुम्हारे जीवन से गिर गया, तो याद रखना रावण भी जाति का ब्राह्मण था, पुलस्त्य ऋषि का नाती था, चारों वेदों का और शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, लेकिन आचरण से गिर गया था। इसलिए आज कोई भी माता पिता अपनी संतति का नाम रावण नहीं रखना चाहते। यद्यपि रावण शब्द का अर्थ गलत नहीं है,
रावण शब्द व्याकरण में रा दाने धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है कि जो अच्छे कार्यों में दान देता है उसी को ही रावण कहते हैं, और जो अच्छे कार्यों में दान नहीं देता उसको अरावण कहते हैं। इसलिए वेद कहता है अपघ्नन्तो अरावणः, जो दान नहीं देते उनका नाश करो। तो इसलिए व्यासेन वेदानाम आचार्यस्य च वर्जनात्, हमने आचरण। सम्मानीय बहन जी, ओम सम्मानीय बहन जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, हो मैं निवेदन कर रहा हूँ, निष्ठा दीजिए, उपसंहार करिए, थोड़ा जल्दी समापन करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 2-3 मिनट में आप उपसंहार कर दीजिए। अच्छा अच्छा। और राम ने आचरण की शिक्षा ली थी गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठ करके, गुरु विश्वामित्र के चरणों में बैठ करके। इसलिए जब हम उनका जीवन पढ़ते हैं तो उनके जीवन में आता है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पितु सिर नावई माथा। प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को शीश नवाते हैं, लेकिन आज हम अपना अभिवादन तक भूल गए। आज इस मॉडर्न कल्चर में आकर के बच्चे जो प्रातः काल उठते हैं तो उठ करके उनका अध्यापक जा रहा है, माता पिता जा रहे हैं, या घर में है तो उनका गुड मॉर्निंग, गुड बाय और हाय बाय टाटा, आज ये हमारे अभिवादन हो गए हैं। तो इसलिए केवल एक उंगली से करना सीखा गुड बाय गुड मॉर्निंग, दोनों कर जोड़ नमस्ते कर अभिवादन करना भूल गए। तो हमें राम के आचरण से सीखना है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया था। जब वन जाने का समय आया तो उस समय माँ से कहते हैं, माँ कौशल्या से, माँ मैं वन को जा रहा हूँ। माँ ने कहा तुम्हें किसका आदेश है? कहते हैं कि मुझे पिता का आदेश है। तो वो कहते हैं कि पिता से पहले तो माँ का स्थान होता है। तो राम ने कहा कि माँ, यदि माँ ने ही कह दिया हो तो, यद्यपि दशरथ उनसे नहीं कह चुके थे, कैकेयी को वचन दे चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर माँ ने ही कह दिया हो तो कौशल्या ने ये नहीं पूछा कि किस माँ ने कहा है, लेकिन उन्होंने कहा अगर माँ ने ही कह दिया है तो तुम वन को जा सकते हो। और जब साथ में चलने लगे लक्ष्मण, तो उस समय माँ सुमित्रा ने जो लक्ष्मण को उपदेश दिया कि बेटे लक्ष्मण, तुम जा रहे हो भैया राम के साथ में 14 वर्ष के लिए, और वहां पर जाओगे तो तुम्हें इस अयोध्या नगरी की याद सताएगी, यहाँ के षड्रग व्यंजनों की याद सताएगी, माता पिता की भी याद आएगी। लेकिन बेटा वहां पर जा करके जो भूमि शैया तुम्हें शयन करने को मिलेगी, तो उसी में ही तुम यहाँ के शैया का अनुभव करना, और जो तुम्हें कंद मूल फल खाने को मिलेंगे उन्हीं में ही तुम षड्रज व्यंजनों के स्वाद का अनुभव करना। और बड़ा भाई तो पिता के समान होता है, तुम राम में ही पितृत्व के दर्शन करना, और भाभी जो होती है वो माँ के समान होती है, माँ की याद आए तो तुम उन्हीं में ही मातृत्व के दर्शन करना। ये इतना उदात्त और प्रेरणादायी उपदेश माता सुमित्रा ने राम को दिया था। लेकिन आज की माँ अगर होती तो यही कहती, लक्ष्मण तुम जा तो रहे हो भाभी माँ के साथ में, अगर रास्ते में भाभी तुमसे एक कहना एक, तो तुम एक की दो कहना, पीछे मत रहना। तो ऐसा, हाँ, तो जब हमारा देश पराधीन हो गया था और हमने स्वतंत्रता की आवाज लगाई थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उस समय क्या हुआ था? उस समय ये हुआ था कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तब हम अपने देश में क्या करेंगे? तब हम अपने देश में राम राज्य स्थापित करेंगे। लेकिन आज ये राम राज्य का नक्शा नहीं दिखाई दे रहा। हम लोग एक मुख से राम का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ रामा रामा हरे हरे, अंडे खाओ पड़े पड़े, रामा रामा हरे हरे, सिगरेट पियो खड़े खड़े। आज हम राम के नाम को कलंकित कर रहे हैं। महर्षि दयानंद ने बड़े आदर के साथ राम और कृष्ण का परिचय हमको कराया है, और राम और कृष्ण की संस्कृति से जोड़ने का काम महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही किया है।
इसलिए आर्य समाज की मान्यताओं को हम समझे, आर्य समाज की मान्यताओं पर दोषारोपण ना करें। आर्य समाज का सिद्धांत है कि पहले जानो उसके बाद ही मानो। ब्राह्मण से तात्पर्य मेरा जन्मजात ब्राह्मणों से नहीं है, माने जो वेद पढ़ करके और वेद को जिन्होंने पढ़ाया नहीं और जिनके अंदर क्षत्रियत्व का गुण था, उस क्षात्र धर्म को धारण करके अन्याय से समाज की रक्षा की नहीं, जिनके अंदर अपार धन संपदा अर्जित करने की और कमाने की क्षमता थी, उस धन को अर्जित करके समाज के कल्याण के लिए झोलियां खोली नहीं, जिनमें सेवा भाव था, उन्होंने उस शूद्रत्व को, सर्विस को नहीं किया, तो उन चारों वर्णों के लिए भी प्रहार था। तो अपने अपने वर्णों के कर्तव्यों को समझ करके और महर्षि दयानंद के बताए मार्ग का अनुसरण करें। महर्षि के बताए हुए मार्ग पर सारा संसार जिस दिन भी चल जाएगा, देख लेना उसी दिन ये वातावरण सारा खुशियों के अंदर बदल जाएगा। आज जो भी हमारी बात अच्छी लगी हो उसको ग्रहण करें, ना लगी हो मुझे ही दे देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानीय बहन हमारी निष्ठा विद्यालंकार। प्रार्थी हूँ, बीच में टोकना पड़ा मुझे, समय की खोई हुए। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, श्रद्धेय हमारे सम्मानीय हम देख रहे हैं देवेंद्र सिंह जी को, ये भाई साहब हमारे, केवल 5 मिनट का आशीर्वाद हम सम्मानीय बड़े भाई का लेंगे। आपका अरे ऐसे नहीं करता। ओम। सम्मानीय हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब के, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ आ रही है आपकी आवाज, केवल 5 मिनट का आशीर्वाद आपका ले लें और समापन करना है। 5-7 मिनट लूंगा, जो 5-7 मिनट रहे ना कृपया। चलिए 5-7 मिनट रहे। वैसे तो केवल 5 मिनट में ही केवल अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। हाँ। और अभिवादन के लिए मैं सभी को सादर अभिवादन करते हुए केवल अपनी बात पे आता हूँ, सभी को सादर अभिवादन के साथ। देखिए, आर्य मान्यताओं को मैं केवल एक दृष्टि में, जो हमारी बहन जी अभी कह रही थी, उनका तो मैं बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही उच्च मान्यताएं उन्होंने आर्य समाज की रखी हैं। हम सभी के समक्ष हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं, बहन जी का, निष्ठा विद्यालंकार जी का, डॉक्टर साहब का। आर्य मान्यताएं में एक दृष्टि में केवल जो है आप लोगों के, क्योंकि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं आप लोग, जो है एक पंक्ति में सारी बातों को समझते चले जाएंगे, बहुत सारे अपने आप उसकी विवेचना कर लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे उन बातों का। मैं थोड़ा संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, जो सारगर्भित सी लगती होंगी तो आपको जो है मेरा उद्देश्य सफल हो जाएगा कहने का। आर्यों की मान्यता है कि ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। पहली मान्यता सर्वप्रथम ये है। दूसरी मान्यता है कि मूर्ति पूजा नहीं करें, केवल ईश्वर की पूजा करें। तीसरी मान्यता है कि ईश्वर अवतार नहीं लेता है। चौथी मान्यता है कि ईश्वर ही की केवल उपासना करने योग्य है। पांचवी है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि हैं। छठी है कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, इसलिए मांस भक्षण नहीं होना चाहिए। सातवीं है शराब नहीं पीनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, द्यूत क्रीड़ा जिसको कहते हो। आठवीं है धन कमाने में साधन उचित हो, धर्म युक्त हो। हम धर्म के अनुसार ही धन का अर्जन करें। मुक्ति में नवा है, मुक्ति में 5 क्लेश, अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये बाधक हैं, ये बंध हैं मुक्ति में। और मुक्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य का जो है। लेकिन बंध भी बता दिए उसके, ये 5 बंध हैं, जिस दिन ये समाप्त हो जाएंगे उस दिन मुक्ति हो जाएगी। 10वां है पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा होता है। 11वां है नाम आर्य है, हमारा हिंदू नहीं है। जैसा बहन जी भी कह रही थी
कि हमारा प्राचीन जो एकादश समुल्लास में जिस प्रकार से रामचंद्र जी का उनका उल्लेख अभी बहन जी कर रही थी, उसको एक लाइन में हम कह सकते हैं, नाम हमारा आर्य है, हिंदू नहीं है। 12वां है इसमें जो हमारा अभिवादन केवल नमस्ते है, और 13वां हमारा है कि नारी व शूद्र को भी विद्या का समान अधिकार है। 14वां है कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं। 15वां है कि सृष्टि की शुरुआत प्रारंभ त्रिविष्टिक पर्वत पर हुई थी, जिसको आज हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। 16वां है कि मुर्दा जलाना चाहिए, गाड़ना नहीं चाहिए, और उसके जलाने के समय भी कितनी सामग्री और कितना घी होना चाहिए उसका भी विधान है बाकायदा। इसका विधान मिलता है पूरा हमें जो है संस्कार में, इसके संस्कार विधि में। इसके अलावा है राम, कृष्ण, शिव, विष्णु ये अवतार नहीं हैं, बल्कि राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, और श्री कृष्ण जी योगीराज हैं, और शिव ईश्वर का नाम है, क्योंकि वह ईश्वर सबका कल्याण करने वाला है, इसलिए उसको शिव कहते हैं। और विष्णु उसको गुणवाचक नाम इसलिए है क्योंकि वह संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और सभी का भरण पोषण करने वाला है। इसके अलावा हमारी मान्यताएं आर्यों की ये भी हैं कि बाल विवाह नहीं हो। हमारी मान्यता ये भी है कि सती प्रथा नहीं हो। हमारी मान्यता ये भी है कि विधवा विवाह हो। हमारी मान्यता ये भी है, जो बहन जी भी कह रही थी, कि गुण, कर्म और स्वभाव में हमारा विश्वास होना चाहिए। और हमारी मान्यता ये भी है कि वेद सभी विद्याओं की पुस्तक है। और हमारी मान्यता ये भी है कि गुरु केवल परमेश्वर है, वो गुरुओं का गुरु है, वो परम गुरु है, वो महागुरु है, और लौकिक गुरु माता पिता और आचार्य हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने अगर समय अधिक ले लिया हो तो क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। धन्यवाद सभी को। सादर नमस्कार। सार संक्षेप। सार संक्षेप। हाँ मुनि जी। मुनि जी कहाँ लुप्त हो गए? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो मैं रामभट जी सादर नमस्ते। रामभट जी सादर नमस्ते। हाँ रामभद्र जी हैं, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, हमारी बहन संतु सचान जी हैं, मिसेस गौर जी को, ईश्वर देवी जी को, और हमारे भाई साहब तो अभी उद्बोधन दे ही रहे थे। मैं सभी को देख रहा हूँ, जिनको सादर नमस्ते, और जिनको नहीं देख पा रहा हूँ उनको भी सब प्रेम नमस्ते करते हुए क्षमा प्रार्थी। और मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और बालक को बुला करके शांति पाठ करवाएं। ओम विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभू शांति शांति सादा शांति देवी शांति शांति गजानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, राम की जय,
स्वामी सदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, आनंद समाज अमर रहे, दीप की ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे, गुरु के महाकुंभ की जय। अभिवादन सबको नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। इस बच्चे की भी हमारी जय। बहन जी डॉक्टर नेशनल विद्यालय जी से मैं क्षमा मांग रहा था। अरे नहीं नहीं, क्षमा की बात नहीं होनी चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी समय की विडंबना अच्छा किया कि टाइम का हमें आवाज करा दिया। बाद में बोला धनवाद जी के रहते तो 9:30 और 10 बजे आते हैं। निष्ठा जी का और बहुत सुंदर कार्यक्रम हो चुका है। बहुत सुंदर। आशीष साहब, बड़े भाई साहब का नमस्ते आचार्य डॉक्टर निष्ठा जी और देवेंद्र जी ने बड़ा अच्छा जी, बहुत ही शास्त्री जी, आचार्य व्यासनंदन जी बोल रहे हैं क्या? जी जी हाँ। अच्छा नमस्कार भाई साहब, आज दिखाई नहीं पड़ रहे अभी। अच्छा अभी दिख रहे थे। सुंदर रहा, संक्षेप में अपने बिंदुवत आर्य समाज की मान्यताओं को रख दिया। हाँ सब आप लोगों से स्टेप आपने एक एक गिना दिया। अच्छा किया। नहीं, बहन जी का भी बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्यायित किया है, परिभाषित किया है, हर बात के नहीं, उन्होंने अनछुआ नहीं छोड़ा है, सभी बहुत सारी बिंदुओं पर उन्होंने बहुत ही सुंदर व्याख्या दी है। भाषा की गरिमा जी को तो अक्षमात कल प्रोग्राम रख दिया, अक्षमात कोई पहले तो भूमिका नहीं दी बहन जी की, और उसके बाद तभी अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं क्या करूं, समय बहुत टाइट रहता है तो ये उनकी विदुषिता की पहचान है कि उन्होंने अकस्मात आपके बुलावे पर तुरंत इतना अच्छा सुंदर भाषण और व्याख्या की है, तो ये तो उनकी विदुषिता विलक्षणता की पहचान है। बिल्कुल सही। बड़ी व्यस्तता के बावजूद यही आशीर्वाद तो मुझे को आगे बढ़ा पा रहा है। उन्होंने इतनी व्यस्तता के बावजूद समय दिया। ठीक कह रहे हैं आचार्य राम भज्जी के इतनी व्यस्तता के बावजूद समय दिया है और बहुत ही अच्छा उन्होंने व्याख्या की है, बहुत ही अच्छा सुंदर उपदेश दिया है। आपने वैसा बड़ा अच्छा उपदेश किया। अरे भाई साहब सब ठीक, आपका सब कृपा है सब आपकी। अरुला जी नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर मिश्रा जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका। प्रकाश जी नमस्ते। निष्ठा जी अच्छा आज वो मिथिलेश माता जी नहीं दिख रही है, साहब हैं, वो जुड़ी थी। आचार्य जी को मैंने नमस्ते किया है, व्यासनंदन बहन चंद्रकांता जी, दया जी नमस्ते। दिखाई नहीं पड़ रही है। माता जी जुड़ी हैं। माता जी हमारी तो देवी जी दिखाई दे रही है। आज नहीं दिखाई, अच्छा आज नहीं जुड़ी है। आज नहीं जुड़ी। अच्छा और आप लोग कैसे हैं? सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक आपके शुभकामनाएं। लिए भी, आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए शुभ हो, सभी के लिए शुभ हो। आदित्य बटिया के लिए सादर नमस्ते। आज बहने कम नमस्कार भाई साहब, नमस्ते सभी को। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। बेटी हो लखन लाल जी की? जी अच्छा, छोटी वाली। छोटी वाली तुम यही पढ़ रही हो? तुम गुरुकुल में नहीं पढ़ रही? जी नहीं, 10th के बाद जाऊंगी। अच्छा अच्छा जी जी। और वो बड़ी वाली कितना पढ़ ली वहाँ पे? वहाँ वो शास्त्री कर रही हैं। शास्त्री कर रही है। अच्छा अच्छा। और तुमने अभी 10वां किया है? अभी क्या नहीं करना है। कर रही हो? अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा। जी आप सभी को सादर नमस्ते। अच्छा जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा संचालन करती है, अच्छा संचालन। सबको